बात बहुत पुरानी इन दिनों की है, जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र लगभग 14 या 15 वर्ष की थी और मैं उस समय अपने परिवार के साथ बहुत मौज और मस्ती के साथ रहा करता था। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मेरी दीदी और मेरी दादी भी रहा करती थी। मेरे पापा रेलवे में नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में ही रहा करते थे। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैं पहले से ही सोचता था कि मेरा अपना खुद का बड़ा सा घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और हम रात को देर से सोते थे, क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर बहुत पसंद थी और हम देर रात तक टीवी देखते ही रहा करते थे। और हमारा बाकी का परिवार खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद सो जाते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात में लगभग 12 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा मम्मी या पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज़ आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल बजने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई मेरे पास चला आ रहा हो। मैंने देखा तो कोई ना दिखा, तो मेरे पैर थर 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 काँपने लगे और मेरे होश तो जैसे उड़ ही गए। यह कैसी आवाज़ है? तभी पायल की आवाज़ आना बंद हो गई। थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी, तो मेरा दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि मैं यह बात सबको बता दूं। जब मैं हिम्मत जुटा के दरवाज़ा खोला तो मुझे वह मेरे पास ही बजने लगा, लेकिन वहाँ कोई ना दिखा। तो मैंने किसी तरह मम्मी पापा के कमरे में पहुँचा और मैंने सारी बातें मम्मी पापा को बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको ज़ोर से नींद भी आ रही थी और वह थोड़े नींद में भी थे। यहाँ तक कि कोई मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा कि आज रात मैं मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 10-15 दिन बीत गए। तभी वह आवाज़ फिर से आने लगी, लेकिन वह मेरे सिवा किसी और को सुनाई भी नहीं दे रही थी। और अब तो वह आवाज़ चाहे जब आने लगती थी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मेरे पापा ने वह बंगला ही बदल दिया और अब हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले लोग रहने आ गए। उनका छोटा बेटा हमारा अच्छा मित्र था। एक बार वो हमसे मिलने हमारे घर आया और हमसे पूछने लगा कि एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बताना कि उस घर में तुमने कभी किसी के चलने या फिर पायल बजने की आवाज़ सुनी थी? तब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि उस घर में कुछ तो था और मैंने फिर से अपने परिवार को बताया। तब उन लोगों को हमारी बातों पे यकीन हुआ कि मैं सच बोल रहा था। और जो लोग वहाँ पर रहने आए थे, उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ कराया तो पता चला कि यहाँ पर 7 औरतों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था और यह उन्हीं की आत्मा थी। आज मैं करीब 70 साल का हो गया हूँ, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस घर की बात सुनकर आज भी मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मेरे कानों में वही पायल की आवाज़ फिर से बजने लगती है और मैं एकदम पसीने से तरबतर हो जाता हूँ। तो आज की ये कहानी कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।